प्रश्नावली 17.8 अब तक पढ़ी 17.7। दो चीज़ पढ़ चुके हैं हम, समांतर माध्य और दूसरा माध्यक। अब जो तीसरा है हमारे पास में वो है बहुलक। कई बार प्रश्न आता है बहुलक से बोर्ड की परीक्षा में, और वो भी 6 नंबर का, तो आसानी से हम 6 नंबर ले सकते हैं। बहुलक जो सबसे ज़्यादा आए, बहु यानी कि ज़्यादा बार आए, वही क्या है हमारा बहुलक है भाई। ये हमारे आंकड़ों पर आधारित, ये अवर्गीकृत, और एक आई हमारे पास में अभी वर्गीकृत और सारणी। तो पहले इसको देखते हैं भाई। निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तुम्हें ध्यान रखना जो सर्वाधिक बार आता है वही हमारा क्या है बहुलक है। इसमें देखते हैं भाई सर्वाधिक बार, देखिए 2 नहीं है, 5 5 और ये 5 और ये 5। सर्वाधिक बार 1 2 3 4। सर्वाधिक बार क्या आ रहा है इसमें 5, और कोई अंक है क्या जो सबसे ज़्यादा आ रहा हो? देखो 7वीं कितनी बार? 2 बार है, बाकी सभी 1 बार है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया? 5। बस इतना लिखना है इसमें, सर्वाधिक बार चर 5 आया है, इसलिए बहुलक क्या है? 5 है। बस इतना सा करना, जो सबसे ज्यादा है वही बहुलक है भाई। अब इसमें देखते हैं भाई हल। 2 बार, 6 6 6 3 बार, बाकी और ये 2 बार आया, 1 बार 1 बार 1 बार। यहां सर्वाधिक बार 6 आया है। क्या आया भाई? 6। इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा? 6 है, इसलिए बहुलक क्या है इसका? 6 ही है। जो सबसे ज्यादा बार आया वही हमारा क्या है? बहुलक है। अब इसमें देखते हैं 2.5 और देखो 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। तो टोटल अंक कितने हमारे पास? 7 हैं। इनमें से 4 बार तो क्या आ गया? 2.5। तो लिख देंगे यहां सर्वाधिक बार 2.5 आया है, अतः बहुलक क्या हो जाएगा? 2.5 है। अतः बहुलक क्या? 2.5 है। ये तो आंकड़ों पर आधारित है, सीधे सीधे दे दिए हमने। हमें जो सर्वाधिक बार आया वही निकाल दिया बहुलक। लेकिन अब आ गया क्या? अवर्गीकृत सारणी के द्वारा आ गया। हमेशा ध्यान रखना नीचे ऊपर वाला होता है चर और ये होती है क्या? बारंबारता। किसी भी प्रकार की सारणी हो नीचे बारंबारता, ऊपर होता है चर मान। अब हो सकता है वर्ग अंतराल में हो या फिर अवर्गीकृत हो। यहाँ भी यही करना जो इसमें किया था, वहां भी वही करना है। भाई देखो यहाँ क्या किया था? सर्वाधिक बार 2.5 आया, तो सर्वाधिक बार इसका मतलब जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वही क्या हमारा? बहुलक है। छांटिए यहाँ पर भाई जल्दी सी हल। यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, वही चीज है, केवल यहाँ बार और यहाँ बारंबारता रिपीट हो रहा है भाई। यहाँ सर्वाधिक बारंबारता किसकी? सर्वाधिक बारंबारता देखिए यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 5 की है क्या नहीं है? देखो और 2 4 6 3 2 1 कम है, तो सबसे ज्यादा बार किसकी है? 6 की है। लेकिन किस चर की है? यहाँ सर्वाधिक बारंबारता चर, ऊपर बोलते हैं चर 5 की है, यानी सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? 5 की बारंबारता सबसे ज्यादा है। इसलिए ध्यान रखना कभी भी बारंबारता से उत्तर नहीं आता है। यहाँ सर्वाधिक बारंबारता चर 5 की है, इसलिए बहुलक 5 है। ये नहीं होगा, 6 नहीं होगा भाई। यहाँ जो सबसे ज्यादा बार आया कौन सा आया था? 2.5। तो 5 ही तो आया है सबसे ज्यादा, 5 ही तो सबसे ज्यादा आया। कितनी बार? 6 बार। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 5। यहाँ बताइए जल्दी सी। यहाँ सर्वाधिक बारंबारता किसकी? सर्वाधिक बारंबारता देखते हैं भाई। इसकी 20 50 80 यही है।
यहाँ सर्वाधिक बारंबारता चर 1.3 की है। किसकी? 1.3। सर्वाधिक कितनी बार आया है? 180 बार आया है। सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? 1.3 की है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता इसकी है, इसलिए बहुलक 1.3 है आंसर। बस इतना सा करना, जिसकी सर्वाधिक बारंबारता या सर्वाधिक बार आया वही क्या हमारा बहुलक। ध्यान रखना कभी भी बारंबारता से उत्तर नहीं निकालना है, इसमें कोई ना CF चाहिए न ही कोई गुणा करना है। बहुलक बहुत आसान सी चीज है। सवाल नंबर 3, एक गांव के 30 परिवारों में उनके सदस्यों की संख्या निम्न सारणी के अनुसार दी गई। ये सारणी दी गई है और उसमें परिवारों के सदस्यों की संख्या, सदस्य कितने हैं? 2, 3, परिवार कितने हैं? यानी कि एक परिवार ऐसा जिसमें 2 सदस्य हैं, 2 परिवार ऐसे हैं जिनमें 3 सदस्य हैं। इनका बहुलक ज्ञात करना है। हल, हमें सर्वाधिक बारंबारता देखनी है भाई। देखो 1, 2, 3, 4 ये सर्वाधिक बारंबारता। यहाँ हम लिख सकते हैं सर्वाधिक बारंबारता 10 है। सर्वाधिक बारंबारता 10 किसकी है? 10 चरमान 6 की है। किसकी सबसे ज्यादा बारंबारता है? 6 की बारंबारता सबसे ज्यादा कितनी है? 10 है। अतः बहुलक कौन सा होगा भाई? बहुलक, अतः बहुलक 10 नहीं 6, अतः बहुलक 6 है। बस इतना करना है। यानी कि जिसकी सर्वाधिक बारंबारता यानी कि 6 की सर्वाधिक बारंबारता कितनी? 10 है। तो हमें मतलब किससे अपना 6 से, वही बहुलक आएगा। कभी भी F से हम हल नहीं करते हैं, चाहे समांतर माध्य हो या फिर बहुलक हो। हमें F में से उत्तर नहीं मिलेगा, हमेशा मिलेगा कहाँ से? X से, चरमान से। कुछ विद्यार्थियों को प्राप्तांक दिए हुए हैं। अब हमें बताना है कि इसका बहुलक। अच्छा, सर्वाधिक बारंबारता देखते हैं भाई। ये पकड़ लिया हमने सर्वाधिक बारंबारता। यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 26, चरमान किसकी है? 40 की है। यानी कि 26 किसकी है? 40 की बारंबारता भाई, 40 की है। अतः बहुलक कितना होगा? 40 होगा। इसका आंसर हो जाएगा कितना? 40। क्यों? सर्वाधिक बारंबारता किसकी है? 40 की ही तो है। बारंबारता नहीं चाहिए, सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान चाहिए 40। इसमें दिया गया एक कक्षा के 20 छात्र हैं, उनके आयु के अनुसार वो दे रखे हैं। अब तुम्हें पहले बताना बारंबारता बंटन की सारणी बनानी है, उसके बाद में बहुलक ज्ञात करना है। अच्छा, ये हमें दी गई है भाई छात्रों की आयु दे रखी है। देखिए सबसे कम देखिए भाई, सबसे कम देखते हैं पहले। इसमें सबसे कम वाले जो आयु वाले हैं वो देखते हैं हम। 15 और यहाँ पर दिया गया 12। यहाँ पर लिख लेते हैं हम गणना चिन्ह। जब भी बनाते हैं हम लिखते हैं गणना चिन्ह, और यहाँ लिखेंगे इसकी बारंबारता यानी कि F। तो छात्रों की आयु एक सबसे कम 12 है, उसके बाद में 13 भी है, यहाँ पर 14 और 15 और 16। इससे ऊपर नहीं है कहीं भी। देखिए 12, 13, 14, 15 और ये 16, 17 नहीं है इसमें। अब देखते हैं 12 कितनी बार है इसमें। ऊपर देखा 12, यहाँ पर केवल 12 कहाँ है? एक बार है भाई, तो एक लिख दिया, यानी गणना चिन्ह उतने लगाएंगे एक। अब 13 देखते हैं भाई, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5 और यहाँ पर 6। 1, 2, 3, 4 इसको काट देंगे। अब हो गया 5, क्योंकि 4 तो ये खड़ी हुई, एक काट दिया 5 और एक 6। 14 देखते हैं कितनी बार है भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7 बार। 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5, 6 और 7 बार। अब देखते हैं भाई 15 कितनी बार है। 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार।
1 2 3 4। अब 16 देखते हैं भाई, 1 और यहाँ पर 2, कितनी बार आया 16 यहाँ पर? 2 बार, 1 और 2। भाई कितनी बार आई है बारंबार तक? गणना चिन्ह लगा लिए तो हमने एक एक करके। अब कितनी बार? 1, तो बारंबारता 1। अब यहाँ कितनी होगी बारंबारता 13 की? 5 और 1 6, 5 और 2 7, और ये 4, और ये कितने आ जाएंगे 2। काउंट करके देखते हैं, पूरे 20 होने चाहिए। 1 और 6 7, 7 और 7 14, और 6 20। तो कुल छात्र कितने हमारे पास? 20 है। अब तुम्हें इसका बहुलक वर्ग बताना। यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है? 7 है भाई। यहाँ पर कितनी है? 7 है। 7 सर्वाधिक बारंबारता 7। चरमान कौन सा? 14 की है भाई, सबसे ज्यादा 14 की है। अतः जो 14 वर्ष के लड़का वो सबसे ज्यादा है, तो बहुलक क्या हो जाएगा? 14, क्योंकि सर्वाधिक बारंबारता 14 की है। अतः बहुलक 14 है, ना कि 7 नहीं है। इसकी बारंबारता सर्वाधिक 14 की, तो 14 ही इसमें क्या होगा? बहुलक। प्रश्न नंबर 6। अब ये आ गई हमारे वर्गीकृत का बहुलक ज्ञात करना। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। समांतर माध्यम हम क्या करते थे? इसका वर्ग अंतराल निकालते थे, तब जाके गुणा करते। और माध्यक में हम क्या निकालते? इसका CF संचयी बारंबारता। लेकिन बहुलक के अंदर हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जैसी सारणी है, सवाल ये दिया हुआ है, बस इसी को हल करना हमें। ना कोई हमें मध्यमान निकालना और ना ही CF निकालनी, वही काम करना है। सर्वाधिक बारंबारता देखनी है तुम्हें। तो सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है? ये आगे भी हमारे पास में सर्वाधिक बारंबारता। इस तरह से पेन से अपनी कॉपी में निशान लगा लीजिएगा। सर्वाधिक बारंबारता, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता किसकी है? यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 16 वर्ग 20 25 की है। 20 25 की है। किसकी सबसे ज्यादा? 20 25 की है। अतः बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग 20 25 है। और सूत्र लिख दिए भाई किसका? बहुलक ज्ञात करने का। बहुलक सूत्र हमारे पास दिया हुआ है क्या? L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 F2 गुणा H। बहुत सारे मान चाहिए भाई यहाँ पर। L बराबर, ध्यान रखना, वही हमारी जो वहाँ माध्यक वर्ग था, यहाँ बहुलक वर्ग है, तो इसकी निचली सीमा कितनी हो जाएगी? निचली सीमा 20। F1 का मतलब होता है जो तुम्हारी बारंबारता है, संगत बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, उससे पहले लगा दीजिए F0 और उसके नीचे लगा दिए F2, यानी कि 0 1 और 2 इस तरह याद रखेंगे। 0 1 2 जो हमारी बहुलक वर्ग की बारंबारता उसको F1, उससे पहली F0 की और उसके बाद की F2 की। तो हमारे पास F1 कितना आ गया? 16, F0 कितनी आ जाएगी? 7, F2 आ जाएगा हमारे पास में 12, और ध्यान दे रखा H का मान, इनका वर्ग अंतराल 20 से 25 कितना है? 5 मान रख देते हैं भाई। L का मतलब निम्न सीमा यानी कि 20 प्लस F1 कितना है? 16 माइनस F0 7 बटे 2 गुणा F1 का मतलब 16 माइनस F0 7 माइनस F2 कितना? 12 गुणा H का मतलब 5। 20 प्लस 16 में से 7 गए तो कितने बचेंगे? 9। 16 दूनी 32 माइनस 12 और 7 कितने हो जाएंगे? 19 गुणा 5। 20 प्लस 9 5 45। 32 में से 19 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पर? 13। अब इसका 45 में 13 का भाग देते हैं भाई। 45 में 13 का भाग, 13 तिया 39, बचे कितने? 6, उतारे 0 यहाँ दशमलव, 13 पंजे 65 नहीं जाएगा, 13 चौके 52, बचाए कितने यहाँ पर? 8।
जीरो उतारेंगे 13 छिंग 78, कितने आ रहे हैं भाई 78, यहाँ बचेंगे कितने 2, बस काफ़ी 2 पॉइंट तक देख लेते हैं बस यहाँ पर। तो इसको काटेंगे कितना आएगा 3.46, 20 और 3 कितने हो जाएंगे 23.46, इसका क्या आ जाएगा भाई ये बहुलक निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा इसका बहुलक। कुछ भी नहीं किया, जैसी सारणी है वही काम की, सर्वाधिक बारंबारता छांटी, छांटने के बाद में वही वर्ग अंतराल ले लिए जो सर्वाधिक बारंबारता है 16 की, तो इसका वर्ग अंतराल कितना 20, 25, तो यही हमारा बहुलक वर्ग कहलाएगा। अब सूत्र लिखना L प्लस F1 माइनस F0 बटे F1 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब तुम्हें जो F1 F2 और F0 याद करना है, तो जो तुम्हारा बहुलक वर्ग है उसको तो रख देंगे कहाँ हम F1, उससे पहला F0 और उसके बाद में F2। प्रश्न नंबर 7, वही काम, हमें सर्वाधिक बारंबारता देखनी है। यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता किसकी है भाई 20 से 30 वर्ग की है, अतः बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा भाई वही 20 से 30 हो जाएगा। अच्छा सूत्र बोलना किसका बहुलक का भाई, बहुलक का हम सूत्र बोलते हैं L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। अच्छा L का मतलब निम्न सीमा, L बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 20। F1 जो हमारा बहुलक वर्ग है उसका आगे लिख देंगे F1 बारंबारता में, उससे पहले लिख देंगे F0, उससे लिख देंगे F2, ये काम हो गया। अब बचा कौन सा तुम्हारे पास में H, तो H इनका वर्ग अंतराल कितना आ रहा है भाई 10, लिख दीजिए सूत्र में L का मतलब 20 प्लस F1 कितना है यहाँ पर 14 माइनस F0 12 बटे 2 गुणा 14 माइनस 12 माइनस F2 कितना है पर 10 गुणा H अंतराल 10, 20 प्लस 14 में से 12 गए कितने बचेंगे 2 बटे 14 दूनी 28 माइनस 10 और 12 कितने हो जाएंगे 22 गुणा 10, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 प्लस 2 गुणा 10 करेंगे तो 20 बटे 28 में से 22 के कितने बचेंगे 6 को काटेंगे 6 तिया 18 और 3 यानी 20 और 3 कितने आ जाएंगे 23.33, इसका क्या आ जाएगा बहुलक। सवाल नंबर 8, इसमें दे रखा है प्राप्तांक और छात्रों की संख्याएं वर्ग में, तो वर्ग में हम छांटते हैं यहाँ पर, यहाँ सर्वाधिक, यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं हम सर्वाधिक बारंबारता वर्ग कौन सा भाई ये वाला, सर्वाधिक बारंबारता वर्ग 40-50 की है, ये दे रखी है भाई। तो हमें पता है कि जब 40-50 की है तो यही क्या हमारा बहुलक वर्ग है, अतः बहुलक वर्ग 40 से 50 है, यानी 40-50। सूत्र लगा दीजिए सीधा बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। अब हमें L चाहिए भाई, L का मतलब निम्न सीमा 40 और H का मतलब इनका वर्ग अंतराल कितना हो गया 10। इसको लिखते हैं F1 F2 और F0 को, तो F1 वही होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, देखो एक से पहले क्या आता है F0, एक के बाद क्या आता है F2, लिख दिया। L कितना हमारे पास में 40 प्लस F1 कितना दिया हुआ है 42 माइनस F0 28 बटे 2 गुणा 42 माइनस F0 28 F2 कितना 20
गुणा एच, एच कितना दिया हुआ है 10, 40 प्लस 42 में से 28 गए तो कितने बचेंगे 14, 42 दूनी 84 माइनस 20 और 28 कितने हो जाएंगे 48 इंटू 10, 40 प्लस 40 14 गुणा 10 करेंगे कितना हो जाएगा 140, 84 में से जब हम 48 घटाएंगे कितने बचेंगे 14 में से 8 गए तो 6 और यहाँ बचेंगे 3। यदि ये काटते हैं तो काट लीजिए भाई इनको, कितने से कटेंगे अभी 2 से काटते हैं तो कितना कटेगा 2 एकम 2, 18 दूनी 36 यानी कि ये आ जाएगा 70। फिर एक बार और काट कर देख लेते हैं भाई, 2 नाम 18 तो यहाँ कितना आ जाएगा 35 दूनी 70, 40 प्लस 35 बटे 9 तो 35 बटे 9 यानी कि 35 में भाग देना कितने का 9 का, 9 तिया 27 बचेंगे कितने यहाँ पर 8 पॉइंट और यहाँ 0, 9 8 72 फिर भी कितने बचेंगे 8, यहाँ पर 0, 9 8 72 यानी कि अनंत बार यही आ रहा भाई, 8 बच रहे हैं फिर 0 तो 8 8 आ रहे हैं, एक 8 को ख़त्म करके उससे पहले पे क्या बढ़ा देंगे, एक अंक को बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा इसको काट कर 3.89, 40 प्लस 3 43.9, ये क्या निकाल लिया भाई हमने अभीष्ट बहुलक। सवाल नंबर 8, निम्न बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो ऊंचाई दे रखी है सेंटीमीटर और छात्रों की संख्या, बहुलक है, वर्गीकृत है, वर्गीकृत हो अवर्गीकृत हो आंकड़ों में हो, हमें तो पहला काम यही करना है, सर्वाधिक बारंबारता किस वर्ग की है भाई, सर्वाधिक बारंबारता वर्ग 58 से 61 की है, अतः बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग का मतलब है कि बहुलक इसमें से निकलेगा 100%, यानी 58 से 61 तक निकलेगा बहुलक, तो अतः बहुलक वर्ग कौन सा हो गया 58 से 61। सूत्र यानी कि बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अच्छा L का मतलब निम्न सीमा 58, H का मतलब इनका अंतर, अंतर कितना दिख रहा है आपको 61 में से 58 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3। अब F1 जो तुम्हारा बहुलक वर्ग है उसका लगा देंगे F1, उससे पहले F0, उससे पहले F2 यानी कि बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, उससे पहली F0, उससे बाद की F2। L 58 प्लस F1 कितना दे रखा है इसमें 25 माइनस F0 20, 2 गुणा 25 माइनस 20 माइनस F2 यानी कि 10, मतलब कितना आ रहा है यहाँ पर 3। 58 प्लस 25 में से 20 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पर 5 बटे 25 दूनी 50 माइनस 10 और 20 माइनस के तो 30 इंटू 3, 50 प्लस 5 दिया 15, 50 में से 30 गए तो कितने बचेंगे 20 बचेंगे, 5 दिया 15, 5 चौके 20, 3/4 का मतलब क्या होता है भाई प्लस यानी कि 0.75 होता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3 में यदि हम भाग देंगे 4 का तो नहीं जाएगा, भाग टूटेगा पॉइंट, यहाँ 0 तारी 4 7 28 बचेंगे कितने 2, 0 4 5 20 यानी 0.75, तो कितना आ जाएगा इसका 58.75, इसका आ जाएगा बहुलक।